2007 के एंड में इराक वार धीरे धीरे खत्म हो रही थी। प्रेसिडेंट बुश ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी और बिल्डिंग ऑपरेशन चल रहे थे। सर्जेंट मैथ्यूज और उसका सपोर्टर सर्जेंट स्टार्क को इराक के डेजर्ट के बीच एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा गया। वहां पर काम कर रहे सारे अमेरिकन वर्कर्स ऑलरेडी मर चुके थे। अब उनका मिशन था कातिल को ढूंढना, ताकि नए बिल्डर्स को भेजने से पहले सिचुएशन क्लियर हो जाए। मैथ्यूज बेचैन हो जाता है और सोचता है शायद यहाँ कोई इराकी सोल्जर बचा ही नहीं है। इधर उधर पड़ी लाशें देखकर उसे लगता है कि साइट पे एक टीम ने अटैक करके अपना मिशन कंप्लीट कर लिया होगा और फिर निकल गई होगी। लेकिन स्टार्क पॉइंट आउट करता है कि वहाँ कोई बड़े ग्रुप के मूव करने के साइंस नहीं है, और क्योंकि सभी वर्कर्स को हेडशॉट से मारा गया है, ये काम लेजेंडरी इराकी स्नाइपर जुब्बा का हो सकता है। मैथ्यूज इस बात को इम्पॉसिबल मानता है कि कोई आदमी इतने सारे लोगों को 30 सेकंड से कम में कैसे मार सकता है। लेकिन कुछ देर बाद मैथ्यूज वेट करते करते तंग आ जाता है और इसाक से कवर लेने को कहकर साइड पर नीचे चेक करने चला जाता है। इसाक उसे बताता है कि उसका स्कोप धुंधला हो रहा है, पर मैथ्यूज मजाक उड़ा के बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं चेंज किया। लेकिन इसाक के लिए ये स्कोप स्पेशल है क्योंकि ये उसके मरे हुए दोस्त का था। मैथ्यूज डेड बॉडी को चेक करता है सबूत के लिए और धीरे धीरे इसाक की थ्योरी को मानने लगता है, क्योंकि सभी लोगों को प्रिसाइज हेडशॉट से मारा गया था। वो साइड के बीच तक जाता है शॉट्स की डायरेक्शन समझने के लिए, लेकिन इसाक उसे बार बार वापस आने के लिए कहता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट में गोली लगी होती है। इसाक अपने दोस्त को बचाने के लिए मजबूर हो जाता है और जिगजैग भागते हुए नीचे उतरता है ताकि स्नाइपर की गोलियों से बचे। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यू तक पहुंचने ही वाला होता है, उसके पैर में भी गोली लग जाती है। इसाक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मैथ्यूज को छोड़कर एक टूटी दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। मैथ्यूज जिंदा होता है और इसाक को बेस को कॉल करने और बैकअप बुलाने के लिए कहता है। इसाक पहले अपने पैर का ख्याल करता है क्योंकि जख्म बहुत खराब हुआ होता है। वो एक बेल्ट टाइट करके खून रोकता है, फिर अपना रेडियो बैग उठाता है बेस कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता क्योंकि स्नाइपर ने पहले ही टिन्ना शूट करके तबाह कर दिया था। अचानक मैथ्यूज फिर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो स्नाइपर को ढूंढे ताकि वो उस पर निशाना लगा सके। इसाक उसे वार्न करता है कि स्नाइपर कोई भी हरकत नोटिस करेगा और उसे दोबारा गोली मार देगा, लेकिन मैथ्यूज इग्नोर कर देता है। फिर इसाक अपनी छुरी से दीवार में एक सुराख बनाने लगता है ताकि स्कोप लगा सके, लेकिन कुछ पत्थर गिरने से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। मैथ्यूज अपनी राइफल लेने की कोशिश करता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त जैसा अंजाम ना चाहते हुए इसाक अपने पाँव से छुरी से गोली निकालता है जो बहुत दर्दनाक होता है। फिर वो अपनी चोट को कपड़े से बांध देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसाक को होश आता है जब उसके एयरपीस से एक अजीब सी आवाज आती है। पता चलता है कि वो बेस का एक अफसर है और इसाक तुरंत सिचुएशन बताता है और मेडिकल सामान मांगता है, लेकिन उसे शक होने लगता है जब अफसर अजीब सवाल पूछता है, और सबसे ज्यादा तब जब वो इसाक से कहता है कि या तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या खड़े होकर हवा में गोली चलाओ ताकि हेलीकॉप्टर्स को सही जगह सामान गिराने में आसानी हो। इसाक कहता है कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और उसकी लाइफ को खतरे में डाल देगा। फिर जब वो ध्यान से अफसर की बातों को सुनता है तो उसे समझ आता है कि उसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है। दरअसल ये जुब्बा स्नाइपर है जिसने रेडियो फ्रिक्वेंसी हैक करके ट्रैप बनाने की कोशिश की है। इसाक उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और उससे सामने बोल देता है, लेकिन कॉल कट करने के बजाय जुब्बा उसे अजीब सवाल पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि वो इसाक को ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहता है। इसाक फिर से रेडियो ट्राई करता है, लेकिन वो अभी भी काम नहीं कर रहा होता। जुब्बा अपने बेकार सवाल रिपीट करता है और जब इसाक जवाब देने से मना करता है तो जुब्बा धमकी देता है कि वो मैथ्यूज पर फिर से गोली चलाएगा, जो रिस्की है क्योंकि हो सकता है मैथ्यूज अभी जिंदा हो। ये सुनकर इसाक मान जाता है और थोड़ी देर बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जुब्बा से कहता है कि पहले तुम बात करना शुरू करो, और इसी दौरान इसाक जमीन पर साइड का एक नक्शा बनाता है ताकि गोली की डायरेक्शन कैलकुलेट करके स्नाइपर की पॉसिबल जगह समझ सके। जुब्बा कहता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी आदमी है जो अपने मुल्क को बचाना चाहता है, और वो इसाक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन इसाक कहता है कि ये बातें ज्यादा पर्सनल है, इसलिए वो जवाब देने से मना कर देता है। फिर इसाक जुब्बा की लॉजिक का मजाक उड़ाता है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जो असल में मुल्क को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जो स्कूल पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे थे जिससे लोकल इकोनॉमी इंप्रूव होती। इस पर जुब्बा हंस देता है और बताता है कि यहाँ जो पैसा बन रहा है वो बाद में यूएस से भेजा जाएगा। वक्त गुजरता है, जुब्बा बार बार सवाल पूछता रहता है, मगर इसाक फिर भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से जुब्बा फिर से धमकी देता है कि वो मैथ्यूज को दोबारा गोली मार देगा। लेकिन इसाक अब उसकी धमकी पर ज्यादा यकीन नहीं करता, प्रूव करने के लिए कि वो खतरनाक है। जुब्बा इसाक को स्कोप के पहले के मालिक का नाम बताता है और कहता है कि वो मर चुका है। ये बात मैथ्यूज के पहले मजाक उड़ाते वक्त पता लगी थी। इसका मतलब है कि जुब्बा उनके आने से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसाक अपने स्कोप से देखता है और नोटिस करता है कि एक मरे हुए आदमी के पास रेडियो पड़ा हुआ है और वो उस बॉडी को दीवार के किनारे तक खींच लेता है, लेकिन बिना किसी लकड़ी के उसे उस तक पहुंचने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। फिर इसाक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाली मिलती है क्योंकि उसमें एक सुराख होता है जो जुब्बा उसे बताता है कि उसने जानबूझकर किया था। वो ये भी मानता है कि उसने एक भी गोली मिस नहीं की। उसने बोतल, एंटीना और इसाक के पैर पे स्पेशली गोली चलाई थी ताकि वो इसाक को ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहाँ से वो बच ना सके और धीरे धीरे मरते हुए उसकी आवाज कम्युनिकेटर से सुन सके। जब इसाक अपने पाँव से निकाले गए बुलेट को देखता है तो वो उसे क्लोजली स्टडी करता है और चालाकी से कुछ सवाल करके जुब्बा के वेपन का मॉडल कैलकुलेट करना शुरू करता है। फिर वो जुब्बा को टेररिस्ट कहता है, जिस पर जुब्बा दोबारा हंस पड़ता है और कहता है कि असल में अमेरिकन ही दूसरे मुल्क में इलीगली घुसकर हथियार लेकर लोगों को मारने आते हैं। जुब्बा बात करता रहता है और इसाक और कैलकुलेशन करता है और अपने स्कोप से देखता है। जब जाके
उसे समझ आता है कि जुबा एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छुपा हुआ है। वो यहाँ बहुत देर से इन खतरनाक कंडीशन में छुपा हुआ है, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी भी है। इसका मतलब है कि ये आदमी सच में एक प्रोफेशनल है। लेकिन जुबा इस बात से मना करता है कि वो एक फेमस स्नाइपर है और फिर से क्लेम करता है कि वो एक नॉर्मल इराकी आदमी है। इसहाक उसके एक्सेंट से गैस करता है कि जुबा शायद पहले यूएस आर्मी का अफसर था जो उनको धोखा देके चला गया। लेकिन जुबा इस बात से भी इनकार करता है और समझाता है कि वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो उस पर पहले अटैक करते हैं। इसहाक जवाब में अपने बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी शेयर करता है, कैसे वो उसे बचपन में मिला था और कैसे दोनों ने बड़े होकर साथ में आर्मी को ज्वाइन किया था। जल्दी ही डिहाइड्रेशन और बहुत ज्यादा थकान का बुरा असर इसहाक पर होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो जुबा को सुनता है कि वो उसकी जुबान को उसके सीने पे लोहे की पिन से चिपका देगा। फिर इसहाक जुबा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, अपने राइफल पर जैकेट और हेलमेट डालकर दीवार के ऊपर हिलाता है। लेकिन जुबा इस जाल में नहीं आता, हेलमेट नीचे गिर जाता है दीवार की दूसरी साइड और अब इसहाक अपने हेड को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी छोटी सी गलती उसके लिए खतरा बन जाती है और उसे रुला देती है और वक्त गुजरता है और इसहाक इतना मजबूर हो जाता है कि रिस्क लेने का सोचता है। वो एक डेड बॉडी की तरफ भागता है जो जमीन पर पड़ी होती है और उसका बैग और रेडियो उठा लेता है। फिर तुरंत वापस दीवार की तरफ भागता है। जब भी जुबा उस पर गोलियां चलाता है, बैग के अंदर इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जो वो तुरंत खाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। जुबा उसको रिस्क लेने की सजा देता है, दीवार पर गोलियां चलाकर और इसहाक के स्कोप को बहुत डैमेज करके। अचानक इसहाक अपने एयरपीस में कुछ डिस्टर्बेंस सुनता है और समझ जाता है कि ये मैथ्यूज है जो अभी भी जिंदा है। इसहाक जोर से मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और मैथ्यूज फौरन एक मेटल पीस उठाता है ताकि उसके थ्रू कच्चे के ढेर को देख सके। जब मैथ्यूज बहुत धीरे धीरे अपना राइफल उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो इसहाक स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छोटी मोटी बातें करता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि जुबा पहले बगदाद में एक टीचर था। जब उसके स्टूडेंट्स एक अमेरिकन टैग में मर गए तो उसने बदला लेने का फैसला किया। जिस दीवार के पीछे इसहाक छुपा होता है वो असल में उसी स्कूल के टूटे फूटे हिस्से होते हैं। फिर जुबा इसहाक से पूछता है वो अभी तक टूटा हुआ स्कोप क्यों उठाए हुए है, लेकिन इसहाक जवाब देने से मना कर देता है। तो जुबा धमकी देता है कि वो मैथ्यूज को फिर से गोली मार देगा। मैथ्यूज को बचाने के लिए मजबूर होकर इसहाक बताता है कि वो स्कोप अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है जो इसहाक की एक गलती की वजह से मर गया था और अब भी वो खुद को गिल्टी फील करता है। इस दौरान मैथ्यूज अपना राइफल जमीन पर रखता है और अंधाधुंध कचरे की ढेर की तरफ गोलियां चलाता है। सारी गोलियां उस पर ही खर्च कर देता है। इस दौरान इसहाक भी 7 गोलियां चलाता है ताकि ऐसे लगे कि आवाज उसकी तरफ से आ रही है। जब मैथ्यूज अपनी गन रिलोड करने ही वाला होता है जुबा उस पर गोली चला देता है और उसके शोल्डर में मार देता है। इसहाक मैथ्यूज से कहता है कि वो रेंगते हुए उसकी तरफ आए ताकि दीवार के पीछे सेव हो सके। लेकिन जब इसहाक किनारे के पास जाता है उसकी मदद करने, जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक को उसकी मौत देखनी पड़ती है और वो सदमे में चला जाता है और कहने लगता है कि उसे घर जाना है। जुबा इसहाक को कहता है अगर वो वाकई चला जाना चाहता है तो वो उस पर गोली नहीं चलाएगा। लेकिन इसहाक इस पर शक करता है। बाद में जुबा इसहाक से पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है जबकि जंग खत्म हो चुकी है। इसहाक कुछ देर रुकता है और फिर जवाब देता है कि असल में उसने अपने पुराने दोस्त को खुद ही मारा था। पता चलता है कि उसने गलती से अपने पहले स्नाइपर पार्टनर को गोली मार दी थी जब वो दुश्मन को निशाना बना रहा था और तब से इसहाक झूठ बोलता आया है कि उसका दोस्त दुश्मन की गोली से मरा। अचानक इसहाक को रेडियो से आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सिग्नल चेक करने भागता है। उसे खुशी होती है कि वहाँ बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि वो आवाज से सुन सकता है मगर खुद से कोई मैसेज नहीं भेज सकता रेडियो के डैमेज होने की वजह से। इसहाक हैरान रह जाता है क्योंकि उसी वक्त जुबा भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हो जाता है और अपना नाम इसहाक यूज करके हेल्प मांगता है। तब इसहाक को समझ आता है कि इतने दिनों से जुबा अमेरिकन कम्युनिकेशन हैक करता रहा है और सोल्जर बनकर मदद मांगता था ताकि बैकअप टीम्स यहाँ आए और वो उन्हें आसानी से मार सके अचानक हमला करके। इसहाक उस कन्वर्सेशन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश बेकार रहती है। थोड़ी देर बाद इसहाक अपने जख्म की वजह से बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो देखता है कि एक कौवा उसके जख्म को चूंच मार रहा है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो मरने ही वाला है। फिर भी रिस्क लेने का फैसला करता है। वो एक रोप और स्टिक की मदद से मैथ्यूज की राइफल खींच लेता है और अपना निशाना जुबा के कचरे के ढेर के पास लगाता है। इतने में अचानक हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और एरिया को कवर करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सब जुबा का जाल है। हेलीकॉप्टर की आवाज से इसहाक की पोजीशन भी एक्सपोज हो जाती है। इसहाक अपनी हिम्मत जोड़ता है और दीवार को धक्का लगाता है ताकि वो गिरकर धूल का एक बड़ा बादल बना दे जिससे जुबा को उसकी सही पोजीशन ना मिले। फिर वो बिना देखे कचरे के ढेर की तरफ गोलियां चला देता है बिना ये जाने के स्नाइपर को हिट हुआ या नहीं। इसहाक हौसला करके खुद उठता है और देखता है कि जुबा उस वक्त फायर नहीं कर रहा। इसहाक को लगता है कि शायद उसने स्नाइपर को मार दिया है। इसके बाद हेलीकॉप्टर उसको जल्दी से स्ट्रेचर पे ले जाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज आवाज की वजह से कोई उसकी बात सुन नहीं पाता। तभी अचानक जुबा वापस फायर करता है। वो मेडिकल सोल्जर को एक एक करके गोली मार देता है और फिर पायलट को भी शूट कर देता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है। इसहाक मौके पर मर जाता है। जुबा ने अपना वादा निभा दिया। इसहाक को टेक्निकली शूट नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी मौत उसकी वजह से हुई। फिर जुबा दोबारा यूएसए की कम्युनिकेशन लाइन हैक करके अपने आप को अमेरिकन सोल्जर बनाकर इंट्रोड्यूस करता है ताकि नेक्स्ट रेस्क्यू टीम भी उसके जाल में आ जाए।